हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन। दोस्तों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड का जो सेकंड पेपर है व्यावसायिक बजट। इसके अंतर्गत विक्रय बजट, सेल्स बजट से क्या अभिप्राय है। भावी बजट अवधि से संबंधित संभावित बिक्री को, जिसमें मात्रा एवं मूल्य दोनों रूपों में दर्शाने वाले बजट को विक्रय बजट कहा जाता है। विक्रय बजट वास्तव में भावी बजट अवधि के लिए विक्रय पूर्वानुमान होता है। विक्रय बजट तैयार करने के लिए पूर्वानुमान आवश्यक है, यानी पहले से प्लानिंग नहीं करेंगे कि पिछले ईयर में कितनी सेल्स हुई है। भावी पूर्वानुमान पर ही विक्रय बजट का अनुमान लगाया जा सकता है। विक्रय पूर्वानुमान की विधि चुनाव अनेक तत्वों से प्रभावित होता है, जैसे वस्तु की प्रकृति, वस्तु का नेचर किस प्रकार है, वितरण पद्धति, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, व्यवसाय का आकार, व्यवसाय कितना बड़ा है, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, दूसरे व्यवसाय या दूसरे सेल्समैन या दूसरे कंपनियों से क्या प्रतिस्पर्धा रहेगी, भौगोलिक तत्व, वहाँ की फिजिकल कंडीशंस कैसी रहेगी, उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन के साधन आदि ऐसे कारक हैं जो विक्रय पूर्वानुमान को प्रभावित करते हैं। अतः विक्रय पूर्वानुमान की विधि का चुनाव करते समय इन तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। एक व्यवसाय में विक्रय पूर्वानुमान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि विक्रय बजट के आधार पर ही अन्य विभागीय बजट समायोजित किए जाते हैं। विक्रय बजट में विक्रय की मात्रा एवं विक्रय की राशि का पूर्ण विवरण होता रहता है। विक्रय बजट निर्माण में पूर्व बजट के परिणाम, बाजार की स्थिति तथा लाभ आदि को भी ध्यान में रखा जाता है। विक्रय बजट निर्माण हेतु विक्रेता, शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक और विक्रय प्रबंध आदि सभी व्यक्ति पूर्वानुमान में सहयोग देते हैं। तो विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे विक्रय बजट के निर्माण में ध्यान देने योग्य बातें। सेल्स बजट तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है विक्रय से संबंधित विगत वर्षों के आंकड़े। पिछले वर्षों के आंकड़े, पिछले वर्षों में कितनी सेल हुई है कि अब उसमें कितने % इंक्रीज कर सकते हैं। तो विक्रय से संबंधित विगत वर्षों के आंकड़े, सूचनाएं एवं प्रवृत्ति आदि की जानकारी करना, इन चीज़ों का पहले से पता कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, व्यवसाय की प्रगति की दशा, यानी प्रोग्रेसिव इंक्रीज रहेगी। कोई भी सेल्समैन या बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि पिछले वर्ष की तुलना में हमारी बिक्री कम रहे। वो अनुमान यही लगाता है कि बिक्री इससे आगे बढ़ेगी। तथा भावी परिस्थितियों को अध्ययन, इस दौरान आगे क्या क्या समस्याएं आ सकती है उसका पहले से अनुमान लगा लेना चाहिए। नेक्स्ट, व्यवसाय की कुल उत्पादन क्षमता, हमारा व्यवसाय कितनी यूनिट का प्रोडक्शन कर सकता है, हमारे पास कितने कारखाने, कितनी लेबर है, उसी के अनुपात में बजट तैयार करते हैं। नेक्स्ट, विभिन्न एजेंटों तथा सेल्समैन के भावी पूर्वानुमान, यानी मार्केटिंग, विक्रय संवर्धन, बाजार का शोध करके ही कितनी यूनिट का उत्पादन करना है, उस हिसाब से विक्रय बजट का तैयार किया जाता है। माल ऑर्डर की विस्तृत जानकारी, कई कंपनीज प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसकी एडवांस बुकिंग करती है। एडवांस बुकिंग करने से कंपनी को ये फ़ायदा हो जाता है कि इतने प्रोडक्ट की एडवांस बुकिंग हो चुकी है तो इतना तो बिकेगा ही। उसके बाद
एक्स्ट्रा इतना और बिक सकता है। नेक्स्ट, भविष्य में घटित होने वाले उच्चावसन। उच्चावसन का मतलब है कि क्या क्या समस्याएं आ सकती है। मौसमी परिवर्तन एवं उनका विक्रय पर प्रभाव। सीजनेबल, त्योहारों पर सेल्स ज्यादा होती है आम दिनों की बजाय। तो मौसमी परिवर्तन क्या हो सकते हैं, क्या स्थितियां पैदा हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग विक्रय बजट बनाना पड़ता है। उत्पादन की मात्रा एवं किस्म का विक्रय पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा। विक्रय मूल्य में परिवर्तन का मांग पर प्रभाव। यदि वस्तु के मूल्य में वृद्धि करते हैं तो विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यानी सेल्स में कमी भी हो सकती है और सेल्स में वृद्धि भी हो सकती है। तो इसका भी पहले अवलोकन कर लेना चाहिए। उत्पादन साधनों की कीमत एवं उपलब्धि। जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो उसका कितना उत्पादन करना है और किस मात्रा में करना। उत्पादन की तकनीक, टेक्नोलॉजी क्या रहेगी। आज प्रतिस्पर्धा के युग में टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। संगठित पूंजी बाजार की जानकारी, व्यवसायिक चक्रों का अध्ययन। तो एक बजट, विक्रय बजट को तैयार करने से पहले इन चीजों के बारे में अध्ययन जरूर करना चाहिए। विक्रय बजट के लाभ। विक्रय से प्रति वर्ष नियमित रूप से प्राप्त होने वाले आय को उच्च प्रबंध को जानकारी समय समय पर प्राप्त होना। विक्रय से प्राप्त आय में से उत्पादन लागत को घटाकर लाभों के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त होना। विक्रय मूल्य में परिवर्तन से व्यावसायिक आय में होने वाले परिवर्तन को जानकारी। वित्तीय बजट बनाने में सुविधा, व्यावसायिक निर्णयों में सहायक। तो ये विक्रय बजट के निम्नलिखित लाभ हैं।